मेरा नमस्कार और सुप्रभात सभी को। और इस वक्त हम मौजूद हैं फवारा चौक पर और जाम लगना जैसे शहरी रोज लोगों को इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है। और इस मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है वो है बेहताशा बढ़ते हुए शहर में टेम्पू और अतिक्रमण। चौराहा है सेंटर में शहर और ठीक है, लेकिन आप देखिए कि यातायात पुलिस कभी भी ऑटो की हालत खराब है। यहाँ पर इतनी तादाद में ऑटो उपलब्ध है, मत पूछिए, जाम लगा हुआ था। ऑटो नहीं पर बिल्कुल जूनी ना बचे, इन्हें अपना कहीं लगा देते, कहीं साइड में खड़ा कर देते हैं एक एक साल के लिए। ये लोग चाहे कितना ही जाम लग जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यातायात पुलिसकर्मी जो है दिन भर इनको हटाने का प्रयास करें, लेकिन इनको लेकर अभी तक कोई भी प्लानिंग है, कोई रणनीति ऐसी बन रही है कि इन पर काबू पाया जाए। एएसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस संबंध में कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द कोई अलग से व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस मसले को चलते चलते और शहर में यातायात जाम होना, जगह जगह जाम लगना, ये बहुत ही आम बात हो चुकी है। मुख्य बाजार को जब जाते हैं तो आप देख लीजिए, मुख्य बाजार को जाने के लिए जो रास्ता है वो भी इस समय कवर्ड है। इन लोगों ने बिल्कुल उसको नहीं छोड़ा है, टेम्पू लगे हुए हैं। आपको अगर बाजार में जाना है, एंटर करना है, तो इधर उधर से घूम घाम करके आपको जाना पड़ेगा। बाकी ये लोग हटने वाले नहीं हैं। इन लोगों को जहां अपना टेम्पू खड़ा करना है वहां खड़ा करेंगे। जाम लगता है तो लगे, सवारी हो मत हो, बेहताशा इनको दिन भर ये टेम्पो दौड़ाने हैं। अभी जब हमने लाइव शुरू करा था तब जरूर यातायात पुलिसकर्मी सक्रिय हुए, तुरंत इनको हटाने का और उसका प्रयास कर रहे थे ताकि जाम खुले, क्योंकि काफ़ी देर से जाम लगा हुआ था यहाँ पे। आप देख लीजिए जिस तरह की स्थिति है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। वहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6 टेम्पो, और उसके बाद लगी है फिर एक पिकअप। पूरे उसमें यही अव्यवस्था है और इन्हीं का बोलबाला है पूरे शहर की यातायात व्यवस्था में, चाहे सवारी हो मत हो। आपको मैं बता देता हूं, देखिए और साधनों के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचती है। और ये लोग जो हैं कहीं भी टेम्पू खड़ा करके और बस जाम कर देते हैं। शहर में इंसानों से ज़्यादा अब आपको टेम्पो नजर आएंगे। और इस चीज़ को लेकर के तो एएसपी महोदय खुद आश्चर्य व्यक्त कर चुके हैं कि उन्होंने आते ही जब यहाँ की रिपोर्ट ली तो उनका भी यही कहना था, साहब इतनी सवारियाँ नहीं हैं जितने यहाँ पर टेम्पू हैं, और दिन भर मशक्कत करनी पड़ती है पुलिसकर्मियों को। लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आती है ये बातें। एटीएम तक में जाने के लिए ये लोग रास्ता नहीं छोड़ते हैं। एटीएम वाला जो ब्लॉक है उसको पूरे को इन लोगों ने कवर कर रखा है। और अब ये दूसरी साइड जो है वहां भी टेम्पो लगाने लग गए। ई रिक्शा इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। और ये सारे दिन यही हालात रहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ की कंडीशन नहीं है, सब्जी मंडी चौराहे पर आप चले जाएं, उदय मोड़ पर आप चले जाएं,
हर जगह आपको जाम मिलेगा। आजकल तो प्राइवेट बस स्टैंड से नगर परिषद के लिए जो रास्ता जाता है ना, उसको भी इन लोगों ने पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया है और वहाँ भी टेम्पो खड़े रहते हैं। ये कंडीशन है। दूसरी साइड का जो हाल है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ये लोग सड़कों को कवर करते हैं और इनकी वजह से पूरा शहर जो है वो मुसीबत झेलता है। लोगों में गुस्सा आता है सर, लोगों को आक्रोश होते हैं, लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल की गाड़ियां फंसती हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने कुछ कह दिया ना तो फिर ये लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। ये कंडीशन है। तो शहर की यातायात व्यवस्था कुल मिलाकर के जब तक इसको लेकर के कोई सिस्टम या कोई प्लान नहीं बनाया जाएगा तब तक नहीं सुधरने वाली। अब देखिए जैसे ही लाइव चलाया, अब धीरे धीरे करके यहाँ से सब गायब हो गए हैं, लेकिन कितनी देर के लिए देखिए, आकर के फिर लग जाएंगे, एक के पीछे एक सारे टेम्पो यहीं खड़े होंगे और फिर जाम की स्थिति पैदा करेंगे। आइए कुछ यातायात कर्मियों से भी मैं आपकी बात करवा देता हूँ। टेम्पो जो है ना, ऑटो जो है, वो इस शहर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं और जल्द से जल्द अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जल्द से जल्द इनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की गई, क्योंकि हमारे पास उतने यातायात कर्मी भी नहीं है जो दिन भर इन व्यवस्थाओं को संभाल सके या सुधार सके। लेकिन फिर भी मेन फवारा चौक है तो यातायात कर्मी दिन भर जो है कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करते हैं। कहीं अपनी करके लोग जो हैं वो भी आदतों से ना कोई सहयोग करते हैं किसी तरीके का। लेकिन जब कोई